Good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू from Career Competition Academy. हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसका? क्लास 12th बोर्ड का, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिए। फिर डीएनए क्या होता है? डुप्लीकेट अपने आप को क्या करता है? वो सेम टू सेम कॉपी बनाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? अब क्या करना है? आरएनए से प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड किसको कोड करता है? कोडॉन, ठीक है। तो हमने इससे पहले जेनेटिक कोडॉन भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स क्या? प्रोटीन का बनना, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन का बनना। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। क्लियर? ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुवादन। आई थिंक क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन मीन्स क्या समझ रहे हो? एमआरएनए में क्या होता है? जेनेटिक कोडॉन होता है। उसी को क्या करेगा? टीआरएनए आएगा, रीड करेगा। उसके अकॉर्डिंग जो कोडॉन उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि प्रेजेंट है क्या? AUG, ये हमेशा किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को, ठीक है। ये किसको कोड करता है? मिथ्योनिन अमीनो एसिड को, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अमीनो एसिड में AUG प्रेजेंट है, यहाँ पे आएगा कौन? टीआरएनए, और क्या करेगा? इसको रिकॉग्नाइज करके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मिथ्योनिन को लेके आएगा और आगे का प्रोसेस शुरू करेगा, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? इस कोडॉन को ट्रांसलेट कर रहा है। क्लियर है? ट्रांसलेट करके क्या ला रहे हैं? अमीनो एसिड ला रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। क्लियर है? अब हम लोग इसको एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं कि उसमें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, देखते हैं किसमें? एनसीईआरटी की बुक से रीड कर लेते हैं इसको। ठीक, देखो इधर, ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? आगे जोड़ते जाना, जोड़ते जाना। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन में क्या होता है? अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं। क्लियर है? तो अमीनो एसिड को क्या होते जाता है? पॉलीमराइजेशन होता है ट्रांसलेशन में। देखो यहाँ पे लिखा है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जिससे क्या बनता है? ये यहाँ पे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। किसका पॉलीपेप्टाइड बनता है? एमआरएनए का, एमआरएनए का। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं सेकेंड लाइन से। इसको लाइन टू लाइन आप लिख सकते हैं। क्लियर? 12th बोर्ड के एग्जाम में द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन दी एमआरएनए। मैं अभी क्या बताई? यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑर्डर और सीक्वेंस, कि वहां पे कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए। ये किसके बेसिस पे होता है? एमआरएनए पे कौन कौन सा बेस लगा हुआ है उसके बेस पे। क्लियर है ये? ठीक है। द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि ये कोई क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? बेसिस प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि AUG, CC, UU, CUC, ये सारे क्या है? बेस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, वो प्रेजेंट रहेगा। फिर इसमें से तीन तीन के कोडॉन में, कोडॉन को क्या करते जाएगा? टीआरएनए रीड करेगा और क्या लेके आएगा? यहाँ पे टीआरएनए आएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड, ठीक। अब दूसरा वाला टीआरएनए आएगा, उसका जो अमीनो एसिड है उसके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बनेगा।
इसी को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसको मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है, कि कहां पे क्यों एनर्जी की जरूरत हो रही है, ठीक। Therefore, in the first phase, itself amino acid are activated in the presence of ATP। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड एटीपी के प्रेजेंस में क्या होता है, खुद सेल्फ क्या करता है, एक्टिवेटेड होता है, एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। ठीक है, वो अपने खुद के सेल्फ टीआरएनए से क्या करता है, वो ज्वाइन होता है, ठीक है, एनर्जी एटीपी के थ्रू। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोला जा सकता है, या फिर इसी को बोला जाता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, मोर स्पेसिफिक मींस क्या, हमारे में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, 20 अमीनो एसिड, और हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम है, स्पेसिफिक टीआरएनए है। अगर मिथ्योनिन है तो मिथ्योनिन के लिए अलग टीआरएनए, वैलिन है तो वैलिन के लिए अलग टीआरएनए, फिनाइलएलेनिन है तो फिनाइलएलेनिन के लिए अलग टीआरएनए, ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामिक एसिड के लिए अलग टीआरएनए। मतलब अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग एंजाइम, यही ठीक, एंजाइम, ठीक, और क्या अलग अलग टीआरएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या बोला गया है कि ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी को मैं क्या करती हूँ, आप लोग को बोर्ड में बना के दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 मिनट। ठीक, तो यहां पे हम लोग डाल लेंगे क्या, हेडिंग डाल लेंगे यहां पे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर इसी को और क्या बोला जा सकता है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि चार्ज टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होगा। ठीक है, इस एंजाइम को क्या बोला जाता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये है एंजाइम 1। एंजाइम 1 मतलब अमीनो एसिड 1 के लिए आया हुआ एंजाइम। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है वो अकेले नहीं रहता, ये क्या रहता है, एटीपी से जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या रहेगा, एक रहेगा एटीपी, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या होगा, एक होगा अमीनो एसिड फर्स्ट। कोई भी अमीनो एसिड है जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मतलब ये कौन सा है, मिथ्योनिन बाय चांस। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे इस अमीनो एसिड पे। बेसिक हमको चार्ज टीआरएनए के लिए इतना जरूरी होता है। ठीक है, और ये सारा प्रेजेंट होता है ऑलरेडी हमारे बॉडीज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें होगा क्या। अब क्या होगा, एटीपी से 2 फॉस्फेट ग्रुप हट जाएंगे, जिससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, यहां से हम लोग 2 फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं,
जिससे यहाँ पे क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, एनर्जी मिलेगा किसको, एमिनो एसिड को यहाँ पे जुड़ने के लिए। ठीक, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से इसी एंजाइम को बना लेंगे। ठीक, अब ये अमीनो एसिड क्या करता है, एनर्जी रिलीज करके यहाँ पे इस एंजाइम में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड फर्स्ट। अब ये क्या किसके साथ जुड़े रहता है, एएमपी के साथ। ठीक है, अभी ये एमपी के साथ ही जुड़े रहेगा। अब क्या आएगा, इसके साथ टीआरएनए जुड़ेगा। ठीक है, प्लस टीआरएनए। टीआरएनए कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला है ना। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो अमीनो एसिड फर्स्ट था जो एटीपी से एनर्जी रिलीज करवा करके इस एंजाइम के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, सॉरी क्या होता है, जगह होता है। जैसे कि लॉक एंड की में हम लोग देखे हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग एंजाइम के लिए उसी के लिए सिर्फ वही वाला स्पेसिफिक एंजाइम आएगा तभी वो यहाँ पे अटैच हो पाएगा। वैसे ही इस एंजाइम में अमीनो एसिड के लिए फिक्स क्या होता है, पोजीशन होता है। अगर यहाँ पे अमीनो एसिड 1 के लिए है तो यहाँ पे ओनली अमीनो एसिड 1 ही आके जुड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे अमीनो एसिड 2 आएगा तो वो नहीं जुड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, सेफ साइज क्या होगा, अलग होगा। समझ रहे हो, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक, अब इसमें जुड़ेगा कौन, टीआरएनए फर्स्ट। ठीक, टीआरएनए फर्स्ट जुड़ने के लिए कैसे हो जाएगा, अब इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। इसको यहां पे बना देते हैं। अब क्या होगा, ये हो गया आपका एंजाइम। क्लियर है, ये एंजाइम है। ठीक, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अभी अमीनो एसिड फर्स्ट जुड़ा हुआ है किसके साथ, एएमपी के साथ। ये हो गया अमीनो एसिड फर्स्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, एएमपी के साथ। ठीक है, अब आप लोग याद करो कल मैं क्या बताई थी आप लोग को, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें एक लूप बताई थी। कौन सा लूप, एंजाइम बाइंडिंग लूप। ठीक है, वो जो एंजाइम बाइंडिंग लूप है टीआरएनए का, वो इस एंजाइम के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये है टीआरएनए का एंजाइम बाइंडिंग लूप, ये उसका एंटीकोडॉन लूप, यहाँ पे होता है वेरिएबल लूप, और यहाँ पे अटैच होगा कौन, अमीनो एसिड। ये वाला क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एंड होता है। क्लियर है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो एंजाइम बाइंडिंग लूप है वो क्या हो जाता है, इस एंजाइम के ऊपर फिट हो जाता है। ये वही वाला आरएनए यहाँ पे फिट होगा जो इस अमीनो एसिड को ले जाने के लिए आया है। क्लियर है, मतलब अमीनो एसिड फर्स्ट है तो यहाँ पे टीआरएनए फर्स्ट ही आके क्या होगा, ज्वाइन होगा। कोई दूसरा टीआरएनए आके यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकता। क्लियर, अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। ये जो अमीनो एसिड है वो क्या कर देगा, इस एएमपी को रिलीज कर देगा और इस टीआरएनए के साथ बॉन्ड बना करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा कौन, अमीनो एसिड फर्स्ट। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे बना लेगा बॉन्ड किसके साथ, टीआरएनए के यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा देखना, टीआरएनए कैसे दिखाई देगा। अब इस टीआरएनए को नॉर्मल टीआरएनए ना बोल करके क्या बोला जाता है, चार्ज टीआरएनए। क्लियर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसका बाइंडिंग डोमेन वाला साइट है, वो निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आएगा क्या, एमिनो एसिड फर्स्ट। अब इस टीआरएनए को क्या बोला जाएगा, चार्ज टीआरएनए। ठीक है, चार्ज टीआरएनए। क्लियर, अब ये एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या फ्री हो जाएगा ये देख लेते हैं। देखो एएमपी फ्री हो गया और एंजाइम भी फ्री हो गया।
अब ये एंजाइम फिर से अपने इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, दूसरे एंजाइम मतलब अमीनो एसिड फर्स्ट और जब आएगा टीआरएनए आया हुआ है उसके लिए फिर से ये एएमपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये फिर से रीयूज होते रहेगा, एंजाइम हमेशा रीयूज होते रहेगा। अब ये जो टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को ले लिया है ये जाएगा कहाँ, ट्रांसलेशन करवाने किसके पास, राइबोसोम एमआरएनए। क्लियर है, ठीक है आगे देखते हैं। ये समझ आया आप लोग को? समझ आ गया? देखो यहाँ पे एक बार और मैं बता देती हूँ क्या होता है। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस होता है जिसमें क्या होगा, ये क्या काम करता है, अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड जब तक टीआरएनए के साथ जुड़ेगा नहीं उससे प्रोटीन बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि टीआरएनए ही एक ऐसा टीआरएनए है जो क्या करता है, अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कहाँ पे ट्रांसलेशन जहाँ पे हो रहा है एमआरएनए वहां पे क्या करते जाता है, ट्रांसफर करते जाता है। क्लियर है, तो ये दोनों को जोड़ना जरूरी है। तो ये वाला जो सिंथेटिक क्या है एंजाइम है ये क्या करता है, किसको, अमीनो एसिड को टीआरएनए से बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक, यहाँ पे एमिनो एसिड क्या हो जाता है, एंजाइम में फिट हो जाता है, जो इस एंजाइम के लिए अमीनो एसिड बना है वही वाला बस। ठीक है, अब क्या होगा, जो टीआरएनए इसी एंजाइम के लिए बना है वो भी इसमें फिट हो जाएगा, फिर एएमपी को रिलीज कर दिया जाएगा और अमीनो एसिड को इस टीआरएनए के साथ में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड ज्वाइन हो गया, इस टीआरएनए को बोला जाता है चार्ज टीआरएनए। ठीक है, अब जैसे ही चार्ज टीआरएनए बनेगा ये अलग हो जाएगा, चार्ज टीआरएनए भी अलग हो जाएगा, एंजाइम भी अलग हो जाएगा और एएमपी भी अलग हो जाएगा। एएमपी बाद में जाके फिर एटीपी बना लेगा और ये वाला फिर से जाके अपना काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, क्योंकि ये टीआरएनए कहाँ पे जाएगा, ट्रांसलेशन करवाने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक में पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक, फर्स्ट प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं, मतलब ट्रांसलेशन कौन करवाता है। प्रोकैरियोट्स में कौन करवाता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, mRNA is recognized by a small subunit ribosome. Small subunit ribosome. राइबोसोम, इसी को SSR भी बोला, लिख सकते हैं। ठीक है, SSR भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या रहता है, इसका साइज क्या रहेगा, 30S। क्लियर है। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए को कौन रिकॉग्नाइज करता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का 2 यूनिट होता है, 2 पार्ट्स में बटा रहता है, कौन कौन सा, लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वही एमआरएनए को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पे एमआरएनए प्रेजेंट है। अब वही क्या करेगा, टीआरएनए को जोड़ते जाएगा। क्लियर है, ठीक। ठीक, यूकैरियोट्स में कौन ट्रांसलेशन करवाता है, कौन एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, सेम यूकैरियोट्स। इसमें भी सेम टू सेम स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करते हैं ऑफ राइबोसोम। mRNA is recognized by small subunit, सॉरी SSU बोला जाएगा। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्लियर है। यूकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट कितने एस का होता है, 40S का।
ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि mRNA को सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इनिशिएशन। इनिशिएशन किससे होगा? स्टार्ट होगा किससे? इनिशिएशन। इनिशिएशन हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा था। इनिशिएशन कौन करवा रहा था? सिग्मा फैक्टर करवा रहा था। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आ रहा था, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर में ले जा रहा था। क्लियर है? वैसे ही इसमें भी इनिशिएशन करवाता है टीआरएनए। ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए कौन होगा? इनिशिएटर टीआरएनए कौन होगा? जो मिथ्योनिन को लेके आएगा। ठीक है, उसी को टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए बोला गया। ठीक है, comes and bind to, come and bind to first codon, bind to first codon। फर्स्ट कोडॉन कौन सा है? AUG, AUG। ठीक है, जो मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये जो टीआरएनए हो क्या होता है? यहीं पे लिख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में टीआरएनए, टीआरएनए किससे बना होता है? फॉर्मिल मिथ्योनिन। ठीक है, टीआरएनए में फर्स्ट कोडॉन क्या होता है? फॉर्मिल मिथ्योनिन। मिथ्योनिन। ठीक है, यूकैरियोट्स में कौन सा होता है? नॉर्मल मिथ्योनिन होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है? टीआरएनए, टीआरएनए में नॉर्मल मिथ्योनिन पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? समझ आया? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उसमें इनिशिएशन कैसे होगा। इनिशिएशन कैसे होगा, कैसे करवाया जाएगा? ठीक, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें इनिशिएशन कौन करवाता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, टीआरएनए और एमआरएनए। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा बताई मैं? स्मॉल सब यूनिट प्लस टीआरएनए और एमआरएनए। इसी का कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इनिशिएशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? लार्ज सब यूनिट आके जुड़ता है। इतना और कौन? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसका देख लिए, स्मॉल सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में है तो 30S, यूकैरियोट्स में तो 40S। वैसे ये भी प्रोकैरियोट्स में होता है 50S और यूकैरियोट में होता है 60S। प्रोकैरियोट में 50S का पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 60S का पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन? लार्ज सब यूनिट। क्लियर? लार्ज सब यूनिट आने जैसे टीआरएनए आएगा उसके बाद क्या आएगा? लार्ज सब यूनिट। क्लियर? ठीक है, उसी को बताती हूं मैं आगे। जैसे कि ये क्या है? एक आरएनए है। ये क्या है? आरएनए। हम लोग इनिशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरएनए हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इसमें क्या होता है? सीक्वेंस होता है, कोडॉन होता है। कोडॉन को लिख लेते हैं। सबसे पहले होगा क्या? AUG। AUG हमेशा रहेगा। ठीक है,
और होगा लास्ट में क्या, स्टॉप कोडॉन। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक क्या रहता है, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ रहता है। 5 एंड में भी बचा हुआ रहता है, 3 एंड में भी बचा रहता है। ठीक है, इस स्पेस को, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको क्या बोले जाते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूटीआर। इसी को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, यूटीआर। क्लियर है? मतलब ये वाला रीजन इधर भी पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पाया जाएगा क्या, यूटीआर। जो क्या नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, बट ये ट्रांसलेशन में हेल्प कराता है। इसके बगैर अगर हम ट्रांसलेशन करवा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आता ही है। इसीलिए यूटीआर क्या है, बहुत जरूरी है। किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। बट उसका एकदम स्पेसिफिक कार्य अभी तक पता नहीं चला है, उसके बारे में अभी भी क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। ठीक है, कि यूटीआर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। बट ये देखा गया कि अगर जिसमें यूटीआर नहीं रहा, काट करके देखा गया और उसका ट्रांसलेशन करवाया गया, तो ये पता चला कि अगर यूटीआर नहीं है तो जो एमआरएनए बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आती है। क्लियर? तो ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है ये वाला रीजन। ये कौन सा रीजन है, जो ट्रांसलेट नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। और इसको क्या बोला गया था, यहां से लेकर के यहां को क्या बोला जाएगा, ट्रांसलेशन यूनिट। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे तो देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखा, वैसे ये क्या है, ट्रांसलेशन यूनिट। मतलब इसी का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आप कैसे होगा इसमें। और ये क्या है, ये है एमआरएनए ना, ये एमआरएनए आप लोग जान रहे हो, एमआरएनए। ठीक, अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब आएगा स्मॉल सब यूनिट। कौन जोड़ेगा, स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे बना लेती हूँ, ये हो गया 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये यूटीआर रीजन और इधर भी यूटीआर रीजन। ठीक, इसको लिख लेते हैं AUG, क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, जो एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए का स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, वो क्या करता है, एमआरएनए को यूटीआर रीजन से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहां पे आके ऐसे जुड़ जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आके जुड़ेगा, हमने क्या बनाया अभी, टीआरएनए, जिसमें एलेनिन किसको ले लिया है, अमीनो एसिड फर्स्ट को ले लिया है। चार्ज टीआरएनए अभी बना था ना, वैसे अब वो वाला टीआरएनए यहीं पे आके जुड़ जाएगा। उसमें क्या था, इसी का एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। एंटीकोडॉन वाला लूप हम लोग देखे थे टीआरएनए में, वहीं पे एंटीकोडॉन होगा। एंटीकोडॉन मतलब एक किससे जुड़ेगा, एक किससे जुड़ता है, यू से, सी। ये क्या है, एंटीकोडॉन। ये किसको लेके आया है, अमीनो एसिड फर्स्ट, मतलब मिथ्योनिन को लेके आया है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मिथ्योनिन लिख सकते हैं। यहाँ पे आया है मिथ्योनिन, MET। क्लियर? फर्स्ट वाला आ गया। अब इसमें आ गया एमआरएनए, आ गया स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आ गया और आ गया क्या, टीआरएनए। कौन सा आरएनए, कौन सा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। अब जब ये सब रिकॉग्नाइज करके आ जाते हैं, तो अब आएगा कौन, कौन आएगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम।
ठीक है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसको दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक, और ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये है चार्ज टीआरएनए और ये क्या है, एमआरएनए। क्लियर, अब हो गया इनिशिएशन स्टार्ट। अब यहां से क्या होता है, ये वाला टीआरएनए जैसे इसमें अटैच होगा, ठीक है, मिथ्योनिन अटैच हुआ, ये क्या करता है, ये राइबोसोम जो है वो क्या करता है, इधर खिसकने लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, कोई चीज आया, अब उसको पकड़ के क्या करूंगी, उसको ले लूंगी और इधर खिसक जाऊंगी। ठीक है, वैसे ही ये जो राइबोसोम है वो क्या करता है, एक बार क्या हो जाता है, इधर आ जाएगा, मतलब इसमें अब तीनों आ जाएंगे, ये वाला सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये देखा गया है कि ये जो लार्ज साइज क्या है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसमें तीन क्या पाया जाता है, पार्ट पाया जाता है। कौन कौन सा, यहां पे होगा ए पी और ई। ठीक है, ये वाले से क्या होता है, एग्जिट होता है, ये वाले में क्या होगा, टीआरएनए आके जुड़ते जाएगा, और ए वाले साइट में जो फ्रेश टीआरएनए है, फ्रेश टीआरएनए कौन सा, चार्ज टीआरएनए, वो आकर के जुड़ते जाएगा। एक इधर से एग्जिट होते जाएगा, फिर ये बीच वाले पी वाले में आ जाएगा, पी वाले में जुड़ते जाएगा कौन, अमीनो एसिड। क्लियर है, फिर इधर से आते जाएगा, ये उधर खिसकते जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो कौन कौन सा साइट है इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ई मतलब क्या, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट ऑफ यूज्ड टीआरएनए, ऑफ यूज्ड टीआरएनए, मतलब ये वाले का अमीनो एसिड को यूज कर लेंगे और ये वाले टीआरएनए को एग्जिट करा देंगे। ठीक है, इसको बाहर कर देंगे। ये कहां से होता है, ए से होता है। पी वाले को देखते हैं, पी वाले में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड साइट है ये, यहीं पे पॉलीपेप्टाइड चैन बनते जाएगा। क्लियर है, पी में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड साइट। क्लियर, यहां पे कौन आता है, चार्ज टीआरएनए ऑक्युपाई, यहीं पे चार्ज टीआरएनए क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं कौन सा, ए वाला साइड। ए वाले साइड में क्या होगा, ए वाले साइड में होगा अमीनो एक्सेप्टर साइट, जो अमीनो एसिड है उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और जो अमीनो एसिड है उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट करते जाएगा। ठीक है, अमीनो एक्सेप्टर साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश टीआरएनए, कौन सा, चार्ज टीआरएनए, कौन आएगा यहाँ पे, फ्रेश चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए इंटर्स। क्लियर, ठीक है। अब इसके बारे में समझ गए, ये यहाँ पे आएगा, एक दूसरा वाला टीआरएनए आएगा, कब आएगा, जब इधर स्लाइड होगा। समझ रहे हो, कब आएगा, जब ये इधर स्लाइड होगा। तो ये वाला अभी यहाँ पे था, ठीक, वो इधर आ जाएगा और यहाँ का इधर आएगा, और जब वो फिर खिसकेगा यहाँ का बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ का यहाँ पे आ जाएगा और इसमें आ जाएगा फिर से नया फ्रेश टीआरएनए। क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे बनाते हैं हम लोग। ठीक, एक चीज और लिखना है यहाँ पे, एक चीज और बता देती हूँ, चलो आगे ही बताते हैं। यहाँ पे क्या बना लेंगे, एमआरएनए बना लेंगे, इधर भी बना लेंगे थोड़ा एमआरएनए।
इसमें लिखेंगे यहाँ पे तो पहले प्रेजेंट रहेगा क्या, यूटीआर, एयूजी, यहाँ पे क्या होगा, यूटीआर। क्लियर। सेम ऐसे ही और बना लेते हैं, एयूजी, यूए, क्लियर। यहाँ पे होगा यूटीआर, इधर रिप्रेजेंट होगा यूटीआर। ठीक है, दूसरा वाले में भी बना लेते हैं, 5 प्राइम, 5 प्राइम, यूटीआर, यूटीआर, एयूजी, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं इसमें आएगा कौन, स्मॉल सब यूनिट आ गया यहां तक। ठीक, और क्या आ गया था, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में क्या आया था, चार्ज टीआरएनए, जो क्या लेके आया है, मिथ्योनिन। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, ये क्या बनाता है, इसमें आ जाएगा, जैसे ही यहाँ इधर से खिसका, थोड़ा सा क्या हुआ, उधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरा आरएनए आ जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फिर से दूसरा चार्ज टीआरएनए आ गया। कौन सा आता है यहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, जीएजी किसको करता है, ग्लूटामिक एसिड को, वो लेके आ गया। अब इसका काम क्या होता है, ये इससे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे ऐसे। ये जो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, किसके किसके बीच में, दो अमीनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, ये क्या होते हैं, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, जो क्या करता है, ये वाले अमीनो एसिड से ये वाले अमीनो एसिड, ये दोनों के बीच में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ठीक, फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब बना रही हूं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या करता है, ये वाला इससे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, पहले वाले एमआरएनए से जो मिथ्योनिन वाला एमआरएनए है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे टूट जाता है। ठीक है, अब ये किससे जुड़ गया, दूसरे वाले टीआरएनए से। क्लियर। अब क्या होगा, ये राइबोसोम फिर से आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे खिसकेगा। देखो यहाँ पे लिख लो उसी को, इधर होगा राइबोसोम ट्रांसलोकेट, राइबोसोम ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेट बाय 1 कोडॉन। एक कोडॉन क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, बाय 1 कोडॉन। क्लियर। देखो ये वाले में कैसे होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको मैं यहां पे बना रही हूं,
ये ऐसे था, ये हो जाएगा यहां तक, ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट है, और ये हो गया क्या, लार्ज सब यूनिट। अब क्या था देखो यहाँ पे, ये वाला जो टीआरएनए है वो कहाँ पे चल देगा, ये है आपका पी साइड, ठीक, सॉरी ए साइड था, ये पी साइड है, इधर ई साइड है, ई साइड में चल देगा कौन, ई साइड हो गया, और ये पी हो गया, और ये वाला ए हो गया, ठीक है। ये वाला जो टीआरएनए है जिसके अमीनो एसिड को हमने अभी छीन लिया है, ठीक है, इसके अमीनो एसिड को क्या कर लिया हमने, छीन लिया है, किसको दे दिया है, ये वाले को, जो दूसरे वाले में आया हुआ है ना, यहाँ पे जो था उस वो वाले अमीनो एसिड को दे दिए हैं। इसमें क्या क्या है, पहले तो इसमें क्या था, इसमें आ जाएगा ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, और मिथ्योनिन, ये दोनों अभी क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब मैं क्या बताई थी कि ए साइट में नया टीआरएनए आएगा, कौन सा टीआरएनए आएगा, जो जीयूजी को क्या करता है, कोड करता है। जीयूजी को कौन कोड करता है, वैलिन, ठीक है, कौन कोड करेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा वैलिन, वैलिन लेके आ जाएगा दूसरा टीआरएनए, यहाँ पे क्या लिया है, वैलिन, फिर से इसका पेप्टाइजिल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा, वैलिन को क्या कर लेगा, इस मिथियोन ग्लूटामिक एसिड से जोड़ देगा, ठीक है, किससे जोड़ देगा, ग्लूटामिक एसिड से, यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और मैं क्या बताई हूँ, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है यहाँ से क्या कर देता है, इसके जो जुड़ा हुआ है उसको तोड़ देगा, अब ये फिर से जुड़ जाएगा, अब क्या होगा, राइबोसोम फिर से उधर खिसकेगा, एक कोडॉन क्या होगा, फिर से उधर खिसकेगा, ठीक है, यहां तक आ जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अब एग्जिट ले लेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये अकेले आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अनचार्ज, ये वाले टीआरएनए को क्या बोला जाएगा, अनचार्ज टीआरएनए, ये वाले को अभी क्या बोला जा रहा है, चार्ज टीआरएनए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अब अनचार्ज हो जाएगा, ये अब यहाँ पे आ जाएगा और एग्जिट ले लेगा, क्लियर है। ये फिर से क्या हो जाएगा, राइबोसोम क्या हो जाएगा, राइबोसोम ट्रांसलोकेट्स, राइबोसोम ट्रांसलोकेट, ठीक है। अब देखते हैं आगे की, अगर ये ट्रांसलोकेट होता है तो कैसे होगा, ठीक है। ठीक, कहां पे हुआ था ट्रांसलोकेट, यहां तक। अब क्या होगा, ये वाले को छोड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये तीनों में आ जाएगा, ये वाला छूट जाएगा और यहां से हो जाएगा ये तीनों, ये हो गया स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये हो गया लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जिट ले लेगा, और यहाँ पे जो व्हाइट वाला है ना अनचार्ज, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। व्हाइट वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये अनचार्ज है, ये वाला एग्जिट साइड में आ गया, ये वाला पी वाला है, और यहाँ पे आएगा ए, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, येलो वाला, येलो वाले टीआरएनए, जिसमें अभी तक के क्या क्या जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, मिथ्योनिन, अब इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, वैलिन, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, वैलिन, वैलिन जुड़ा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, मिथ्योनिन, ठीक है, कौन से बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक। अब क्या हो गया, मैं क्या बताई हूँ, अब जैसे ये खिसकता है ए वाले साइड में दूसरा कोई चार्ज टीआरएनए आ जाता है और इधर से क्या हो जाता है, निकलते जाते हैं, पहला वाला क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आएगा, कौन सा वाला आएगा, यहाँ पे जो यू को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और हमने देखा है कि यू किसको रिकॉग्नाइज करता है, फिनाइल एलेनिन को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक चार्ज टीआरएनए,
जिसके पास क्या होगा, ए होगा। क्लियर? ये किसको लेके आया है, फिनाइल एलेनिन को लेके आया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, यहां से ये यहां से तोड़ देगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। अब क्या होगा, ये फिर से उधर खिसकेगा। ठीक है, फिर से उधर खिसकेगा, फिर क्या आएगा, ये वाला यहाँ पे चल देगा, ये वाला तो रिमूव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो रिमूव हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये अनचार्ज हो गया, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा वहां तक। अब हो रहा है क्या, इलॉन्गेशन। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला गया है, इलॉन्गेशन। ठीक है, इलॉन्गेशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर लास्ट में आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर? यहां तक लेके आ जाते हैं, ये इसको यू हो गया। ठीक, ये आ गया कहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट हो गया, लार्ज सब यूनिट हो गया। यहां तक आते आते क्या हो जाए रहता है, यहां तक आते आते क्या हो जाए रहेगा, ये रेड वाला यहां पे आ जाए रहेगा, क्योंकि ये अनचार्ज हो जाए रहेगा। ठीक है, और कौन सा वाला आए रहेगा यहाँ पे, ल्यूसिन। ये किसको करता है, सेरिन को। ठीक है, तो यहां पे आएगा सेरिन अमीनो एसिड, सेरिन। ये वाला किसको कर रहा है, ल्यूसिन। ये वाला किसको कोट करता है, ल्यूसिन को। यू फिनाइल एलेनिन। ठीक, जी किसको कोट किया था, वैलिन। जी किसको कोट किया था, ग्लूटामिक एसिड। AUG किसको कोट किया था, मिथ्योनिन। क्लियर? इतने अमीनो एसिड बन गए। अब हम लोग किस में जाएंगे, टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, स्टॉप कोडॉन दिख रहा है ना। हम लोग कोडॉन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 प्रकार के स्टॉप कोडॉन देखे हैं, UAA, UAG, UGA। अगर ये तीनों में से कोई सा भी कोडॉन यहाँ पे आ गया, उसको बोला जाता है क्या, स्टॉप कोडॉन। अब इसको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, यहां से इसको ब्रेक कर देगा। और ये जो बन गया प्रोटीन, ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। बहुत सारे यहाँ पे देखो पेप्टाइड चेन बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसी को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे, टर्मिनेशन। इलॉन्गेशन हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्या, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन। इसमें देख रहे हैं क्या, टर्मिनेशन। यहां पे शुरू हुआ था, क्या हो रहा था यहाँ पे, इलॉन्गेशन। यहां से क्या शुरू हो गया था, इलॉन्गेशन। इससे पहले वाले में क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे इनिशिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या शुरू हुआ है, इनिशिएशन शुरू हुआ है, इनिशिएशन। क्लियर? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन। अब हम लोग देखेंगे क्या, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिलीज फैक्टर किससे बाइंड हो जाता है, किससे बाइंड होता है, स्टॉप कोडॉन से। ठीक है, इसमें आएगा टीआरएनए नहीं आता, स्टॉप कोडॉन के पास कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टॉप कोडॉन में कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वहां पे आता है रिलीज फैक्टर। ठीक, कौन सा फैक्टर, रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन, बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन सा होता है, स्टॉप कोडॉन आप लोग जान रहे हो, UAA, UGA, UAG। ठीक है, ये तीनों होते हैं क्या, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अब देखते हैं, और ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करता है। क्यों? क्योंकि वैलिन जो लास्ट वाला क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा, उसको क्या करना है, डिसोसिएट करना है।
तो ये क्या करता है, यूज करता है एंड यूजिंग एनर्जी दे डिसोसिएट एवरीथिंग। ठीक है, ये क्या कर देता है, सबको डिसोसिएट कर देता है, एवरीथिंग। कौन कौन सा, किसको किसको डिसोसिएट करेगा, ये यहाँ पे देखो क्या क्या है, लार्ज सब यूनिट को अलग कर देगा, स्मॉल सब यूनिट को अलग कर देगा। ठीक है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो अलग हो जाएगा, ये जो टीआरएनए है वो भी अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो टर्मिनेशन में क्या हो जाता है, सारे चीजों को क्या किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है। तो इसमें हम लोग उसी को लिख लेते हैं, क्या क्या हो रहा है। देखो mRNA को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये हट गया, ये डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे और क्या होगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अलग हो गया, उसके बाद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये भी डिसोसिएट हो जाता है। फिर क्या, हमने क्या बनाया, इतना मेहनत करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है। क्या क्या बनाया हमने, जिसमें क्या था, मिथ्योनिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और सेरिन। इसका क्या बना था, पॉलीपेप्टाइड चेन बना था। ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और यही आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से आपके ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसको, ये कौन है, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? टर्मिनेशन में क्या हो गया, सारे चीजों को क्या कर दिया गया, डिसोसिएट कर दिया गया। स्टॉप कोडॉन में क्या आ गया, रिलीजिंग फैक्टर आया और उसको क्या कर दिया गया, डिसोसिएट कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी को आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, किससे, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है। देखो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, कहां तक देख रहे थे, अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया था। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हमने देखा कि अगर दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के करीब आ रहा था तो उसके चार्ज टीआरएनए मतलब क्या, कि दोनों में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो क्या करता था, ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता था। ठीक है, दोनों के बीच क्या बन रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। यही यहाँ पे बताया गया, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखो यहाँ पे ये उसी को दिखाया गया है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते जा रहा है, ये दोनों चार्ज टीआरएनए हैं, ये दोनों के बीच में देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, और ये एग्जिट हो रहा है। देखो ये वाले में कोई अमीनो एसिड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, अनचार्ज टीआरएनए, और अनचार्ज टीआरएनए को एग्जिट कर दिया जाता है, यहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आप पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ के ये वाला भी क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा, यहाँ पे आर्सिनिन है। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब ये चार्ज टीआरएनए, ये जैसे ही इधर खिसकेगा ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इधर जाके निकल जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ लिए। यही वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसलेशन। ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कौन सा, पेप्टाइडेड ट्रांसफरेज एंजाइम, जो क्या करता है, इससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। द सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। राइबोसोम ही क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, द राइबोसोम कंसिस्ट स्ट्रक्चरल आरएनएज अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, ये क्या कर सकता है,
डिफरेंट टाइप के कम से कम 80 प्रकार के प्रोटीन्स को बना सकता है। एंड इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट 2 सब यूनिट, ठीक है। जब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जब टर्मिनेशन में हमने देखा कि वो 2 सब यूनिट में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तब वो राइबोसोम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। उसी को बोला गया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेट में क्या कौन कौन सा सब यूनिट दिखाई देता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। When small subunit encounter mRNA, the process of translation of mRNA to protein begin, ठीक है। जब स्मॉल सब यूनिट क्या किया था, mRNA को रिकॉग्नाइज करके उसमें अटैच हुआ था, तभी इनिशिएशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ठीक है। There are 2 sites in the large subunit. The subsequent amino acid to bind and thus the close enough to each other. NCERT की बुक में आपको 2 सबयूनिट, 2 किसको दिखाया गया, सबसिक्वेंट को दिखाया गया है। मतलब कौन कौन सा, ए और पी को बस दिखाया गया है, ई साइट को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, द राइबोसोम ऑल्सो एक कैटलिस्ट है, ठीक है। राइबोसोम किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसी को बोला गया, देखो यूटीआर क्या है, आरएनए फ्लैग, स्टार्ट कोडॉन, एयूजी, एयूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, एंड द स्टॉप कोडॉन कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। एंड एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस। एमआरएनए में ट्रांसलेशन यूनिट के अलावा कुछ एडिशनल सीक्वेंस पाया जाता है, दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट नहीं होता, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर, जो मैं बताई थी, ठीक। द यूटीआर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड के साइड भी प्रेजेंट होता है और 3 एंड के साइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर कहा स्टार्ट कोडॉन से पहले और इधर कब, स्टॉप कोडॉन के बाद, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ये क्या ट्रांसलेशन करवाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, ठीक। फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए, ठीक है। क्या करता है, इनिशिएशन के लिए राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड करता है, कहाँ पे, स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और इसी से, और वो वहां पे कौन आता है, ओनली इनिशिएटर टीआरएनए आता है, ठीक है। जो मिथ्योनिन को लेके आ रहा है वही इनिशिएटर टीआरएनए है। क्लियर। द राइबोसोम प्रोसीड टू इलॉन्गेशन, अब उसमें इलॉन्गेशन का प्रोसेस होते जाएगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, ठीक है। इसी तरह क्या बन जाएगा, पूरा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिया गया, इसमें रिलीज फैक्टर आएगा। यहाँ पे देखो रिलीज फैक्टर किसे बाइंड कर रहा है, स्टॉप कोडॉन से, और टर्मिनेट कर देता है किसको, ट्रांसलेशन को, ठीक है। और सारे चीजों को क्या कर देता है, वो क्या करेगा, यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक है। जितने भी पॉलीपेप्टाइड है, राइबोसोम है, एमआरएनए, सबको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब हो गया क्या, आपका एमआरएनए बन गया। अब वो एमआरएनए को कैसे फंक्शनल बनाया जाएगा, क्योंकि जो एमआरएनए बना होता है स्टार्टिंग में नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। जो प्रोटीन बना हुआ है वो क्या है, अभी नॉन फंक्शनल है, उसको क्या बनाना है, फंक्शनल। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में जीन एक्सप्रेशन। क्लियर है, थैंक यू एवरीवन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है।